हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं दोस्त। मैं आज मॉडुलस फंक्शन जो होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, देखिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्त। मॉडुलस की जब बात आती है तो हमेशा मॉड आता है दोस्त। मॉड की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमेशा क्या है, यक्स कब आएगा ये, अर्थात पॉजिटिव कब आएगा ये, जब यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है दोस्त। अर्थात कह सकते हैं यहाँ जब यक्स का मान क्या रखेंगे, जीरो भी रख सकते हैं उससे, मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी क्या है, अर्थात वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू कहाँ से रखते सकते हैं, जीरो से लेकर दोस्त इन्फिनिटी तक रख सकते हैं प्लस में। अगर दोस्त अगर मान लीजिए आपको वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ जाए तो दोस्त आपको लिखना होगा एक्स लेस देन जीरो। तो कहने का अर्थ है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं, या एक लाइन यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर दोस्त जीरो तक। इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। या दोस्त इस सवाल में भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी यार, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है आपको जीरो से लेकर दोस्त कहाँ तक, ये इन्फिनिटी पर। ये इसका मतलब जीरो पे भी डिफाइंड है, और क्या है, अनंत तक जाएंगे वहाँ ओपन ब्रैकेट। अगर दोस्त इसका अगर फिगर देखना चाहते हैं, फिगर इसका यह देखेंगे, इसका जो फिगर होता है यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया, इसका फिगर ड्रा करना है तो दोस्त y इक्वल टू क्या लिखेंगे, x कब आएगा ये, अर्थात पॉजिटिव कब आएगा, जब हमने x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो लिया। अर्थात ये कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मुझे पता है कि सारी वैल्यू x क्या आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है दोस्त। इसीलिए फिगर आप बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो मीन्स इसे यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर y इक्वल टू क्या एक्स बराबर आपने क्या रखा 1 2 3, दोस्त मुझे भी क्या है 1 2 3 इस तरह मिलेगा। अगर x के बराबर 1 2 3 लिया तो दोस्त कहने का दोनों क्या है, एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए दोस्त यहाँ पर जो फिगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, ये किसका ग्राफ हो गया दोस्त, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। या ऐसे कहिए, या इसका हम लोग डी वाई पान डी एक्स निकालें तो डी वाई पान डी एक्स बराबर क्या मिलेगा आप लोगों को, यन या एक मिलेगा, या कहेंगे 1045 अंश। अर्थात कहिए इसका एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री। अगर दोस्त अगर हम ये करें, अगर मान लीजिए हम ये कर दें, इसकी यहाँ y इक्वल टू माइनस एक्स कर दिया जाए तो फिगर दोस्त आपको याद रखना होगा ये, तब एंगल कितना हो जाएगा, ये यहाँ तो जानते हैं 90 है, फिर इसका क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगा 145, तो दोस्त 135 दोस्त यहाँ से 135 आ गया। या ऐसे कर सकते हैं, ये 90 हुआ है और 90 प्लस 45, तो दोस्त क्या होगा ये 135, यहाँ का एंगल मिल जाएगा। तो ये दोस्त क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स। दोस्त ये देखिए, पहले आपको नोट डाउन क्या करना है, आपको दोस्त ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी भी क्या है, अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर दोस्त प्लस इन्फिनिटी ये लिए। इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए हम इधर इधर भी जा रहे हैं इससे, और दोस्त इससे इधर भी जा रहे हैं। अर्थात इसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं रियल रियल नंबर है। अर्थात इसका कह सकते हैं डोमेन, यक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसका कहते हैं डोमेन। डोमेन दोस्त क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका डोमेन हम लोगों ने क्या सीखा दोस्त, क्या है इसका क्या होगा डोमेन, किसका, मॉडुलस फंक्शन का हमेशा रियल नंबर होता है। और कैसे होता है देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ से और इसके बाद यहाँ से, अर्थात कह सकते हैं एक से बड़ी वैल्यू लेंगे, यहाँ से जाएगा वहाँ तक। तो दोस्त इसीलिए कहते हैं इसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और बात करते हैं रेंज की, देखिए रेंज क्या होता है दोस्त, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रेंज जो है मॉडुलस फंक्शन, ये कभी नेगेटिव वैल्यू को देता ही नहीं। अर्थात दोस्त इसका मतलब क्या है, ये हमेशा क्या करेगा, ये कभी ऐसा नहीं देगा, कैसा नहीं देगा, ये कभी आप लोग ऐसे नहीं देखे होंगे, या ऐसे नहीं देखे होंगे, और कभी इस तरह के सवालों को या माइनस ऐसे नहीं होगा ये। तो दोस्त इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगी यहाँ पर माइनस में, या दोस्त आपको यहाँ लेस देन कर दे रहे हैं। ये कंडीशन मॉडुलस फंक्शन के लिए क्या करते हैं, अनडिफाइंड है। या अगर ऐसे लिखा गया दोस्त, इसका मतलब अनडिफाइंड है, या ऐसे लिख दिया जाए तब भी वैल्यू को, ये 4 पॉइंट याद रखना होगा, ये दोस्त अनडिफाइंड है। इसका मतलब क्या, इसके लिए डिफाइंड क्या है, अर्थात कभी वैल्यू रेट तो दे ही नहीं सकता ये, हमने रेट ले लिया। इसका मतलब इसका जो रेंज क्या लिखेंगे, कह सकते हैं दोस्त ये हमेशा यहाँ क्या क्या रख सकते हैं, ये मान लीजिए y है, y तो दोस्त y की वैल्यू क्या रखा जा सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं
तो y की वैल्यू क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर कर सकते हैं हम दोस्त y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, कोई भी क्या है नेगेटिव संख्याएं छोड़कर कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो y का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। लेकिन दोस्त नेगेटिव साइन नहीं रख सकते। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखाई, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कभी आप -1 ऐसे नहीं देखेंगे, कभी भी आपको ऐसे आपको इस तरह का सवाल नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है, मान लीजिए आपको यहाँ पर कभी ए दे दिया गया है, ये दोस्त हमेशा क्या करेगा, ये जो हमेशा वैल्यू होती ये हमेशा क्या देगा, ये इसका मतलब दोस्त हमेशा ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ये या कहेंगे ए की वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या लेंगे, ए का मान पॉजिटिव लेंगे और या 0 लेंगे, क्योंकि जानते हैं ऋण तो ले नहीं सकते, क्योंकि ऋण क्या है, मॉडुलस फंक्शन को अनडिफाइन कर देता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हम 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे दोस्त, यहाँ पर इसका सॉरी रेंज क्या होगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपको यह कंडीशन याद रखनी पड़ेगी मॉडुलस फंक्शन का। आपने हम लोगों ने यह सीखा कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन दोस्त आपको याद रखना होगा, ये इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। अभी हमने डिफाइन भी किया है और इसका रेंज आपको याद रखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन को आपको नोट डाउन करके लिखना चाहिए दोस्त। अभी हम लोगों ने ये क्या डिस्कस किया था, ये अभी हमने कहा था x लेस देन ए है दोस्त। आपको यहाँ ए क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, यही में लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्त। ए का मान क्या होगा, ये आपको याद रखना होगा, ए की वैल्यू जो होगी ऑलवेज यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये नोट डाउन करके आंख बंद करके इसको याद रखना होगा दोस्त। अगर तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अभी इसको मान लीजिए जब ये वैल्यू हो तो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, कहीं ऐसे लिखा हो तो दोस्त ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको जो x की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे दोस्त -a, यहाँ से लेस देन, ये इस तरह ये कंडीशन है। आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए। या दोस्त इसको लिखने का तरीका क्या है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं x बिलोंग टू -a से लेकर a तक, ऐसे ये लिख लीजिए पहली प्रॉपर्टी। अगर दोस्त अगर मान लीजिए अगर यहाँ आपको मिल गया ऐसे, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू ए आ जाए, तो कहने का था जो दोस्त यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 था, तो दोस्त इसके लिए यहाँ इक्वल टू का साइन लग गया। तो आपको ए की वैल्यू जो कहीं रहेगी यह क्या रहेगी, यह ग्रेटर देन 0 रहेगी, अर्थात कह सकते हैं यहाँ केवल 0 भी आ गया है तो इक्वल टू का साइन है। अर्थात कहने करते हैं ये हमेशा क्या होगा, ये ए की वैल्यू हमेशा क्या होगा, ए की वैल्यू ए का मान कहने करते यहाँ क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, या 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ ऋण संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने मॉडुलस के विषय में नहीं बताया कि दोस्त अभी ये हमेशा जो वैल्यू देता है, कोई वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए, यहाँ पर ये माइनस रखेंगे, -1 तो ये भी प्लस देगा, ये 1 रखेंगे तो प्लस देता है ये। तो दोस्त इसलिए क्या आपको ये याद रखना होगा ये। तो दोस्त इसके लिए क्या मुझे क्या मिलेगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस से यहाँ पर ये इसको x यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे इस तरह। ये दोस्त इसको लिखेंगे r करके, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल में लगाएंगे यहाँ दोस्त -a से लेकर a तक। ये सब प्रॉपर्टी है, आपको जो नोट डाउन करेंगे तब सवाल बताएंगे आपको काफ़ी अच्छा क्लियर होगा ये दोस्त। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई, 2 हो गई है। अब तीसरी प्रॉपर्टी चलते हैं दोस्त। अगर आपको ऐसे मिल जाए ग्रेटर देन ए मिल जाए, तो कंडीशन क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है, ए जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ये, अर्थात यहाँ पर नेगेटिव संख्या नहीं लेंगे। तो उसके लिए दोस्त क्या होगा, ये ऐसे कर सकते हैं, ये जो x की वैल्यू बिलोंग कहाँ से करेगी, ये -∞ से लेकर दोस्त -a तक यूनियन आपको ये a से क्या होगा, ये इन्फिनिटी के बीच करेगी। तो दोस्त ये प्रॉपर्टी और ये की वैल्यू क्या है, a ग्रेटर देन 0 है। और दोस्त यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू अगर ऐसे आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाए, तो दोस्त ए की वैल्यू क्या होगी, इस बार ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अर्थात हम कहने का अर्थ है, सवाल में अगर दिया रहेगा ये यहाँ पर सब कुछ करते हैं, सवाल एक लेते हैं उसका डिस्कस करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर किसके लिए क्या होगा, x बिलोंग टू लिखेंगे -∞, यहाँ पर लगाएंगे ए पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि ए पे भी क्या इक्वल टू का साइन है, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। अगला जोड़ने के लिए यूनियन ए से क्या करेंगे दोस्त, ये इन्फिनिटी। इतना आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए दोस्त। हम जिसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सवाल आपको दे दिया गया है, किसका, ये मान लीजिए आपको मिल गया ये
दोस्त यहाँ पर आ गया, चलिए यही आ गया, करा x क्या है यहाँ पर, इसकी को सॉल्व करिए, 2 आ गया। अब जानते हैं दोस्त, अगर मान लीजिए हमने कहा था, ये क्या बताया था, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ये था, ये के स्थान पे दोस्त यहाँ पर 2 है, ये याद रखिए दोस्त। कभी आप यहाँ पर ऐसे नहीं देखे होंगे, या कभी -1 नहीं आ सकता है। कहने का अर्थ है, अभी हमने जो एग्जाम्पल देकर समझा रहे थे वहाँ पर, ये दोस्त हमने लिखाया था कि ये हमने कहा था कि दोस्त ऐसे नहीं हो सकता है, या दोस्त एक, या कहीं ऐसे नहीं हो सकता, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये निगेटिव साइन के लेफ्ट हैंड साइड में आ ही नहीं सकता है जब ये मॉडुलस फंक्शन हो। तो इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, इस सवाल का आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, इस सवाल ऐसे लिखेंगे, या कहेंगे दोस्त अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर लिखा था माइनस, यहाँ ए से लेकर ये, या इस सवाल का आंसर आप बस इतना लिख दीजिए, ये सवाल का आंसर हो गया। कैसे, क्योंकि हमने भी डिफाइन किया था इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी वैल्यू दोस्त अभी हमने लिखाया था कि x बिलोंग टू -1 पे क्लोज इंटरवल, ये पे ओपन है दोस्त, ये है। तो ये क्या स्थान पे दोस्त यहाँ पर क्या था, ये 2 है, 2 2 कर दिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ।